जब माता पिता सास ससुर भाई बहन पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने का संकल्प लोगे तो आपको अपना अभिमान स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा। आपको सरल और विनम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सरल बनो और प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि रिचार्ज होती है, दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है, टेंशन में रहने से स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सब भूल जाता है और नाना रोग शरीर में आ जाते हैं। और दुनिया में कितना ही टेंशन करो, कितना तनाव में रहो, स्ट्रेस में रहो, झंझट में रहो, चिंता करो, दुनिया को कोई तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं है। कितनी सासें ऐसा लंबा चेहरा लटका के बैठती हैं कि अब तो बहू को कुछ दया आ जाएगी, बहू को दया कुछ नहीं है। बहू बनारस का फैशन कर रही है, हरिद्वार की क्रीम लगा रही है, हाँ, और पायल पहनती है बहू कहाँ की जानते हो, औरैया जिले की, और चप्पल ही इटावा के, और चलती है छम छम छम, और सासू कहती है गम 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 वो गम में डूबी। अरे बहू से ऊपर निकल जाओ, ठहाका लगा दो, जाने दो लफड़ा क्या करना है बात की नहीं। टेंशन करने वाला नहीं है दुनिया में। एक दिन मरना है, मौत होनी है, छोड़ के जाना है, सब खत्म कहानी होनी है। ये शरीर आग में जलेगा, एक दिन राख बन जाएगा। 4 लोग कंधा लगा करके दफन कर देंगे, राम राम सत्य है, फिर बोलते झूठ है। कुछ होने वाला नहीं है। तुम ज्यादा टेंशन करके सोचो कि पूरा हिमालय हम भी थामे हैं, पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, ये मूर्खता है, मूर्खता। तुम्हारे बाप मर गए तब भी दुनिया चल रही है, बाप के बाप मर गए तो भी दुनिया चल रही है, 10-20 प्रधानमंत्री मर गए तब भी देश चल रहा है, और ना मालूम कितने चेला मर गए, गुरु मर गए, सब आश्रम चल रहा, मठ चल रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, हंस करके जियो, जैसा चला पाते हो चलाओ, और बना के खीर पूड़ी खाओ, और दूसरों को भी हलवा खिलाओ। ज्यादा लफड़े मत फंसो। हमारे एक संत ने दिवाली में या पता नहीं कब बोला कि पनीर, ना कम बोला पनीर। कहने का क्या कह रहा है? बोला पनीर की सब्जी बन जाती तो ठीक था। हमने कहा पूछना क्यों है, ले आओ बना लो, मेरे को तो खाना है नहीं। हम ज्यादा कचड़ा पचड़ा खाते थे, क्योंकि बहुत खाओ, पनीर की गोटी जो है हजम न हुई शाम तक, वैसे धरी रही, बहुत टाइट होती, खज्जादार। तो बोले कितना लगेगा पनीर? बोले 15 किलो। हमने कहा अरे जितना लगे ले आओ, खा लो, मन में टीस न रह जाए। क्या बात करते हो। बना लिया पनीर, खा लिया पनीर, खुश हो गए संत। हम भी देख, हमारे पास में देर में बना, देर में आया, तो हमने कहा रख दो, हम नहीं खाएंगे, वापस ले। क्या खाना है उसमें? खाने में भी लालच मत करो, लेकिन शिष्यों को अच्छा खिलाइए, अपने पुत्र को, बहू को अच्छा खिलाइए। स्वयं सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। स्वयं भले खिचड़ी खा लो, मुस्कुराओ, लेकिन अगर परिवार के सदस्य खीर खाना चाहते हैं, सेवई खाना चाहते हैं, पकौड़ी खाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए छूट दे दो, इनको एक दिन खा लेने दो। ज्यादा मुंह बांध कर मत रखो, जिंदगी आनंद से जी लेने दो। सादा भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर हरी सब्जी पालक, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल,
चावल है मोटा महीन, सब प्रेम से खा लो, जो भी प्रेम से खाओगे। घास फूस पत्ता और डाल खाने वाला हाथी प्रेम से खाता है तो कितना बलवान होता है कि नहीं है? हनुमान जी फल खाते थे, कितने बलवान बुद्धिमान थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम बुद्धि मताम। प्रेम से खाओ, चबा चबा कर खाओ। हमारे पास में साहेब जी ने 4 सेव भेजा, ज्ञान स्वरूप साहेब लेकर गए। और स्वरूप साहेब बड़ा बड़ा सेव था। मैं देखा तो उसमें से एक सेव उनको दिया। हमने कहा दादा तुम खा लेना। तो 3 बचे। 3 में हमने सोचा 3 दिन के लिए 3 है और चौथे दिन का सवाल ही नहीं, जाना ही है। थोड़ा खाना है, थोड़े से ही पेट भर जाएगा। फिर गुरु को क्या फिक्र है? जिसको खिलाने वाले हजारों लोग हैं उसको सोचने की भी जरूरत नहीं। सब भक्तों के मन में होता। वो प्रदीप बैठे, हमारे भक्त खड़े हो, प्रदीप श्रीवास्तव है, सक्सेना है, हाँ वो उसी जाति का होता है। सक्सेना श्रीवास्तव लाला है ना। ये भी मन में सोचते मैं क्या गुरु को खिलाऊं। पति पत्नी सलाह करते गुरु जी कल आएंगे तो क्या खिलाएंगे। हमारे लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग सोच रहे हैं क्या दे दूं, क्या खिला दूं। लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए गुरु भी 1 मिनट ध्यान लगाता है कि हमारे करोड़ों सत्संगी भाइयों बहनों का भला हो, कभी उनके घर में कोई गड़बड़ ना हो, शांति रहे। ध्यान लगाता है। बैठो। जैसे तुम गुरु का ख्याल रखते हो, गुरु तुम्हारा भी ख्याल करता है। ये बिना तार का कनेक्शन है, वायरलेस है। और गुरु ध्यान में जब सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा भला होने लग जाता है। जब तुम गुरु के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होने लग जाता है। क्योंकि ये मन ना मालूम कितना दुनिया के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी ये मुड़ करके गुरु के बारे में सोचता है। जो गुरु के बारे में सोचता है, याद रखना उसको अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं।